नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th के अध्याय 2 तुलसीदास के द्वारा रचित पदों को, जिसमें पार्ट 3 होगा। ये तुलसीदास पाठ का पार्ट 3। इसमें अपन पढ़ेंगे पद 5वां, 6ठा और कुछ प्रश्नों उत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए 5वें पद को समझते हैं। इस पद का जैसे सप्रसंग व्याख्या में करेंगे तो संदर्भ बता देती हूँ कि क्या है कि इसमें जब परशुराम अपने बारे में ज़्यादा बखान करते हैं तो लक्ष्मण क्रोधित होकर उन वचनों के उत्तर देते हैं और परशुराम के द्वारा अत्यंत क्रोधित हो जाने पर विश्वामित्र के द्वारा बात बढ़ती देकर उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं। अब व्याख्या पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि लक्ष्मण क्या बोलते हैं कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा। जनु का अर्थ यहाँ है मानो, और यहाँ कौन सा अलंकार है अपने? उत्प्रेक्षा अलंकार। जब किसी वस्तु में संभावना की जाती है किसी अन्य वस्तु की, तो वहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। और जनु, मनहु, मानो, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उत्प्रेक्षा सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तुम तो कालू यानी तुम तो मानो कि किसको? कालू यानी मौत को या मृत्यु को। तुम तो कालू हाँक जनु लावा। तुम तो ऐसा लगता है कि अपने मृत्यु को अपने साथ में हाँक कर लेके आए हो। बार बार मोही लागी बुलावा, जो बार बार मेरे लिए उसको बुला रहे हो कि अभी मैं मार देता, अभी मैं मार देता, अभी मैं मार देता, कालवश हो गया है। तो तुम क्या अपने मृत्यु को अपने साथ में हाँक कर लेके घूमते हो क्या? मानो ऐसा लग रहा है कि तुम तो साथ में आकर लेके आए, जो बार बार मेरे लिए उसकी बोली लगा रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, और ये वचन सुने कि लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनते ही परसु सुधारी। परसु सुधारनी यानी फरसा, सुधारी यानी धारण कर लेना। वैसे तो धारण किया वही था, यहाँ होता है वो ऐसे काटने के लिए ऐसे हाथ में ले लेते हैं, तो परसु सुधारी। परशुराम ने क्या किया? अपना फरसा सुधार कर लिया। दरेऊ कर गोरा, कर यानी कहाँ पे? हाथ में। भयंकर, गोरा यानी भयंकर। अपने भयंकर फरसे को हाथ में धारण कर लिया परशुराम ने। क्या करके? सुधारी यानी संभल कर, ऐसे, ठीक है, धारण कर लिया। और फिर कहने लगे सभा में, क्या कहने लगे? अब जनी, जनी यानी मत देना। अब जनी दोषु, दोष मोही लोगु, अब कोई भी लोग मुझे दोष मत देना। कटुवादी यानी कड़वे वचन बोलने वाला। कटुवादी, कड़वे वचन बोलने वाला। बालकु, यह बालक बुद्ध जोगु यानी मारने योग्य ही है। अब मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ, और अब मुझे कोई भी इसके लिए दोष मत देना। बाल बिलोकी, इसको मैंने बालक समझकर, बाल बिलोकी यानी समझ कर या देकर, अब तक मैं समझ रहा था कि ये बालक है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, मैंने इसको बहुत बार बाँचा यानी छोड़ दिया। बाँचना, छोड़ दिया। मैंने इसको बालक समझकर अब तक मैं इसको छोड़ता रहा, और अब तो ये, अब यह मरनिहार यानी अब तो ये मरने योग्य ही। बा यानी हो गया, साचा, सच में। लेकिन सच में अब तो ये मरने योग्य ही है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तब कौशिक कहा, बात को बढ़ता देखकर। अब इस तरीके से परशुराम जी क्रोधित हो गए तो वो फरसा यदि चला भी देते तो बात ज़्यादा बढ़ जाती। तो बात को बढ़ता देखकर, कौशिक कौन है अपने यहाँ पे? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने कहा, क्षमी अपराधु, क्षमी यानी क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अपराधी यानी अपराध को। किसके अपराध को? कि हे मुनिवर, इस लाइन को देखिए, न साधु यानी साधु लोग क्या नहीं करते? बालकों के गुण और दोष को नहीं देखते हैं। एक शिक्षक के सामने जब बच्चों के गुण और दोष दोनों ही आते हैं तो वो उन दोषों को निर्वाह करने का जो प्रयास करता है वही वास्तव में सच्चा शिक्षक होता है। तो यहाँ पे साधु की भी वही गणना की है कि साधु लोग बालकों के दोष और गुण, गणई यानी देखना,
गणना करना होता है वैसे तो देखना, यानी साधु क्या करते हैं, बालकों के गुण और दोष को नहीं देखते हैं, आप मेरे कहने से इसको क्षमा कर दीजिए, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। खर कुटार, खर यानी हाथ में, मेरे हाथ में। अब परशुराम क्या कहते हैं कि खर कुटार मेरे हाथ में फरसा है और मैं कैसा हूँ, करुणा रहित, मुझे दया बिल्कुल ही नहीं आती है, किसी के कहने से मैं शांत नहीं होता हूँ, मैं तो करुणा रहित और स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हूँ, मेरे हाथ में भयंकर फरसा है और मेरे आगे अपराधी खड़ा है। कैसा अपराधी खड़ा है, मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी मेरे सामने खड़ा है और उत्तर देत, और मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है, छोड़े हूँ बिनु मारे, और मैं यदि इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे इस शील यानी विनम्र निवेदन के कारण, विनम्र निवेदन के कारण, तुम्हारे ये जो विनम्रता पूर्वक मेरे से आग्रह किया गया है, मैं इसी कारण इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको छोड़ता नहीं। ना तो यही, नहीं तो यही यानी यहीं पर, काटी यानी काट देता, कुठार कठोरे, मेरे इस भयंकर कठोर फरसे से मैं इसको अभी मौत के घाट उतार देता, काट देता इसको। गुरु ही उऋण, और क्या हो जाता, मेरे गुरु का अपमान मेरे सामने ये करता जा रहा है, तो गुरु ही उऋण, जैसे ही मैं इसको मारता तो मैं गुरु के ऋण से कभी मुक्त तो नहीं हो सकते, माता पिता के और गुरु के ऋण से कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता, तो गुरु ही के ऋण से होते हूँ हो जाता, मुक्त हो जाता, उऋण यानी ऋण मुक्त होना, ऋण मुक्त हो जाता, श्रम थोड़े, मैं तो थोड़े से श्रम से ही, यानी गुरु के अपमान करने का जो बदला ले लेता है ना किसी, कि भी मेरे गुरु का ये अपमान कर रहा है ना, आगे वाला इसको फिर बदला ले लेता है ना, तो उसको लगता है कि मैं ऋण मुक्त हो जाता। और यहाँ भी परशुराम भी यही समझ रहे हैं कि यदि ऐसा होता तो मैं तो ऋण मुक्त हो ही जाता, थोड़े से श्रम से ही, मुझे ज़्यादा श्रम ही नहीं करना पड़ता। अब जब ये बात बोलते हैं तो यहाँ पे कौन, हमारे गादी सुनु यानी गादी राज के पुत्र कौन, विश्वामित्र, कह हृदय हंसी। अब बेचारे जोर से तो बोलते तो और क्रोध आ जाता है उनको, तो वो अपने मन ही मन बोलते हैं, हृदय हंसी यानी हंसकर, का हृदय यानी मन ही मन, मन ही मन, मन में ही कहा कि मुनि ही, अभी भी मुनिवर को हरी हरी यानी हरा हरा सूझना, यानी सब आसान दिखाई देना, हरा हरा सूझना यानी हरा हरा दिखाई दे रहा है, कि अभी भी इनको आसान लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब कि ये मुनिवर राम और लक्ष्मण को उन साधारण क्षत्रिय राजकुमारों की बातें समझ रहे हैं, जबकि ये कोई वास्तव में साधारण राजकुमार नहीं है। अयमय खांड, ये तो क्या है, लोहे की खांड है। कैसी खांड है, लोहे, आप खांड खाते हैं ना, बुरी बुरी सी आती है, मुंह में रखती जो घुल जाती है, और वहीं आप लोहे की खांड को मुंह में रख के देखो, लोहे का मुंह में रख के देखो, क्या आप उसको चबा सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये तो दोनों राजकुमार क्या हैं, अयमय खांड, ये लोहे की खांड है। मुनि के अनुसार ये कोई ईख से बनी हुई खांड नहीं है। अजो नबूज अबूज, ये अभी भी इस बात से अनजान हैं, इसलिए इनको ये सब ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अजो नबूज अबूज, अबूज यानी अज्ञान, बूझ ज्ञान होना, बूझो पहली, बूझो पहली, बूझ हो जाता नहीं ज्ञान, अबूझ यानी अज्ञान। तो ये अभी भी इस अज्ञान और ज्ञान से कैसे हैं, अनजान है कि ये राम और लक्ष्मण कोई साधारण क्षत्रिय पुरुष नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें विशेष क्या हो जाएगा कि शब्द चयन सटीक और प्रभावशाली है, और इसके अंदर क्या दिया गया है कि कुछ ग्रामीण आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, तो शब्दों के अनुसार ही प्रयोग किया गया है, और जो आपस में ये जो संवाद है वो भी पात्रों के अनुकूल ही लिए गए हैं। ठीक है, बार बार में इसमें एक तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और ये लाइन के शुरुआत में आपको बता दिए गए थे, इसमें कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार लिया गया है। आइए अब पढ़ते हैं छठा पद। छठे पद में
लक्ष्मण परशुराम के इस बड़ बोलेपन भरे जो उत्तर थे, कभी उनको बोलने का होश रहे थे, वो कुछ भी अपने बारे में बोले जा रहे थे, इसका वर्णन किया गया है। और किस तरीके से राम उनको अपने एक जल के समान शीतल वचन बोलकर इस पूरे मामले को शांत करते हैं। आइए पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं। कहो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, हे मुनिवर आपके सीलु यानी आपके स्वभाव को या आपके विनम्रता को कौन नहीं जानता है। आपके स्वभाव के बारे में तो विदित संसार है, यानी विदित यानी जानता है। कौन जानता है? ये पूरा संसार आपके सील और स्वभाव के बारे में अच्छे से जानता है। ऐसा कोई नहीं है जो आपके स्वभाव को नहीं जानता है। मात पिता ही पूरा संसार जानता है कि माता और पिता के ऋण से मुक्त नीके यानी अच्छी तरीके से, आप किस तरीके से या कैसे अच्छे तरीके से आप अपने माता और पिता के ऋण से मुक्त हुए, इसके बारे में सब भली भांति से जानते हैं। माता पिता के ऋण से मुक्त होने का यहाँ क्या तात्पर्य आपको पता है कि उनको जैसे उनके पिताजी परशुराम की माता जी के किसी कार्य से वो क्रोधित हो जाते हैं, तब वो अपने ही पुत्र को क्या कहते हैं, तेरी माता का वध कर दे, हत्या कर दे उनकी। और परशुराम उस आज्ञा का पालन करते थे। क्यों? क्योंकि पिता की आज्ञा माँ की आज्ञा से भी सर्वोपरि मानी जाती है उस समय के काल के अनुसार। ठीक है, तब वो अपनी माता का वध कर देते हैं और उनके इस कार्य से, यानी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया था, उसके इस कार्य से खुश होकर जब वो उनसे क्या कहते हैं, आप अपना कोई एक मेरे से आप क्या मांगना चाहते हो, मेरे से कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, तो वो अपनी माता को पुनः जीवित करने का वर मांग लेते हैं। तो यहाँ वो उन्होंने अपनी पिता का भी आज्ञा पालन कर लिया और अपनी माता को भी फिर से जीवित कर दिया, यानी माता को भी पिता के क्रोध से किस तरीके से उन्होंने बचाया। तो यहाँ उसी की बात हो रही है। उन संसार की दृष्टि में पिता का इस तरीके की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए कि आप अपनी माँ की हत्या कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो यहाँ पे ये वही प्रसंग आया है कि आप अपनी माता और पिता के ऋण से किस प्रकार मुक्त हुए हैं, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। उनके तो ऋण से मुक्त हो गए आप। गुरु ऋणु, अब लगता है कि गुरु का ऋण रहा, आपके गुरु के ऋण से आप मुक्त होने से रह गए हो, तो सोचू बड़ जी के यानी आपके हृदय में ये बड़ा दुख रह गया है कि यदि आप मुझे मार देते तो आप अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाते। तो आप गुरु के ऋण का आपको बड़ा दुख हो रहा है, तो इसलिए आपने हमारे ही यानी 100 जनू हमरे ही माते काटा। इसलिए मानो कि आपने तो इसको हमारे ही माते यानी हमरे मत्ते ही मट दिया कि आप यदि मुझे मार देते तो आप ऋण मुक्त हो जाते हैं ना, आप मुझे मार नहीं पा रहे हो, तो गुरु के ऋण का आपको बहुत बड़ा दुख हो रहा है। दिन चले गए, यानी गुरु के ऋण के बहुत ज़्यादा दिन भी बीत गए, चले गए नहीं, दिन बीत गए हैं। और दिन बीत गए हैं तो ब्याज बड़ी बाड़ा, ब्याज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। ठीक है, तो कितना ब्याज होता है। अब आनिए यानी बुलाइए, किसको बुलाइए, व्यवहारिया यानी हिसाब लगाने वाले को बुलाइए, बुलाकर लेके आइए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं थैली खोलकर तुरंत आपका कितना हिसाब होता है मैं सारा चुका दूंगा। आप हमारे ऊपर गुरु के ऋण का ब्याज, हमारे ऊपर ऋण है जो हमारे मत्थे मंड रहे हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सुनी कटु वचन, और ऐसे जब वचन सुनेंगे, सीधी सी बात है कि क्रोधित स्वभाव से क्रोधित है, तो उन्होंने तो क्या कर लिया भाई, सुनकर कटु वचन, कठोर वचनों को सुनकर कुठार सुधारा, अपने हाथ में फरसा ले लिया। और हाथ में फरसा ले लिया, वो लक्ष्मण जी को मारने के लिए उद्यत होने आगे यूँ बढ़ जाते हैं कि यह सब देखकर पूरी सभा डर जाती है। हाय हाय सब सभा पुकारा, सभी सभा में उपस्थित राजागण लोग इस बात से डर गए कि यदि लक्ष्मण जी को मार दिया तो हमें भी ये छोड़ेगा नहीं। तो वो इस डर से वो हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा हाय हाय करने लगी, धिक्कार है भृगुबर परसु देखा वही मोही। इतने पर भी वो लक्ष्मण शांत नहीं होते हैं, उन्होंने धारण कर लिया, सभा भी अनुचित कहने लगी, सब कहने लगी। फिर भी क्या कहते हैं, भृगुबर परसु देखाओ मोही, आप भृगुवंशी होते हुए भी परसु यानी मुझे बार बार फरसा देखाओ, मुझे
मुझे फरसा दिखा रहे हो बार बार। विप्र विचारी, मैंने तो आपको ब्राह्मण समझकर, यहाँ विप्र का मतलब क्या है? ब्राह्मण। मैंने तो आपको ब्राह्मण विचारी जानकर बचाऊं नृपद्रोही, मैंने तो ये राजद्रोह यानी मैं युद्ध करने से बच रहा हूँ, मैं आपके साथ में युद्ध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे राज परिवार में ऐसा युद्ध करना अच्छा माना जाता है। मैंने तो आपको ब्राह्मण समझा था। मिले न कबू सुबट रन गाडे, लगता है कि आप अपने घर में ही वीर बने हुए हो, और घर में तो सभी वीर होते हैं। आपका कभी किसी से मिले न कबहू, यानी कभी आपका पाला नहीं पड़ा है। सुबट यानी अच्छे योद्धा से, आप लगता है मुझे तो कि आप कभी भी युद्ध भूमि में आपका पाला नहीं पड़ा है। रण गाडे, युद्ध भूमि में अच्छे योद्धा से आप कभी मिले न कबू, कभी मिले नहीं हो, कभी अच्छे योद्धा से युद्ध नहीं हुआ है। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर ही के बाडे यानी घर में ही वीर बने हुए हो, और घर में तो एक कितने ही कमजोर दिल वाले क्यों नहीं हो, वो तो अपने घर में भी वो भी वीर होता है। अब लक्ष्मण के इन वचनों को अनुचित कही सब लोग पुकारे। अभी सभा के सब लोग तो डरे हुए थे, बाकी तो साधारण थे, राम लक्ष्मण साधारण नहीं थे, बाकी तो साधारण क्षत्रिय ही थे। तो वो सब लक्ष्मण के उन वचनों को कैसा कहने लगे, हाँ ये अनुचित है, धिक्कार है, ऐसे कैसे वचन बोल रहा है एक ब्राह्मण देवता को, इस तरीके से कैसे बोल रहा है। तो प्रभु राम ने क्या किया, रघुपति शयन ही यानी नेत्रों से, कैसे बोले तो कुछ नहीं थे, बाद में बोलते हैं, नेत्रों से लक्ष्मण को क्या किया, नेवारे यानी मना किया, अधिक बोलने से उसको मना किया। तो लक्ष्मण शांत हो जाते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, अब इस दोहे में पढ़िए आप, देखिए कि लक्ष्मण के उत्तर आहुति यानी आहुति के समान, सरिस समान, आहुति के समान क्या कर रहे थे, भृगुवर कोपु कृशानु, भृगुवर की कोपु कृशानु यानी क्रोध रूपी अग्नि, हवन करते हैं अपन, हवन करते समय आपको पता होगा आहुति डाली जाती है, तो आहुति डालते हैं तभी तो वो अग्नि चलती रहती है, अगर आहुति नहीं दे तो अग्नि शांत हो जाती है। तो वही लक्ष्मण के जो उत्तर थे किसके समान, आहुति के समान, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को भड़का रहे थे, और उसको शांत करने के लिए बढ़त देखी, बात को बढ़ता देखकर, लड़ाई बढ़ती देखकर, जल सम वचन यानी जल के समान शीतल वचन बोले रघुकुल भानु। तब रघुवंश के सूर्य, कौन, राम, रघुकुल भानु यानी रघुवंश के सूर्य प्रभु राम कैसे बोलते हैं, जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम को शांत करने का प्रयास करते हैं, और इसी बीच वो अपने दर्शन भी करवा देते हैं कि वो साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप है, अपने उस स्वरूप का वो दर्शन भी करा देते हैं। तब कहीं जाकर परशुराम वहाँ पे शांत होते हैं। और इस तरीके से आपके ये आज का तुलसीदास पाठ पूरा होता है। ठीक है, अब इसका विशेष क्या बोला जाएगा कि विशेष के अंदर अपन अगर देखेंगे तो वही अवधि भाषा, सरल सहज साहित्यिक अवधि भाषा है। और अब यहाँ पे रस कौन कौन से हो जाएंगे, देखो अब यहाँ पे रस होंगे, एक तो वीर रस, रौद्र रस, व्यंग्य रस भी है, और प्रभु राम के द्वारा वचन बोले गए हैं उसमें शांत रस है। अब यहाँ पे 4 रस आपके एक साथ आए हैं, यही तो तुलसीदास जी की विशेषता है। ठीक है, और क्या बोलेंगे अपन, आनीय व्यवहारिया बोली, ये ग्रामीण आंचलिक भाषा के भी शब्द लिए गए हैं। ठीक है, और हाय इसमें अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। और कौन कौन से अलंकार हुए आपके इस दोहे के अंदर, देखिए दोहा और चौपाई छंद ये मानी जाती है, चौपाई। ठीक है, ये चारों लाइनें, ये भी चौपाई, ये चौपाई और ये दोहा छंद। ठीक है, तो इसमें कौन सा हुआ अलंकार, कौन से हुए, लखन उत्तर आहुति सरिस यानी लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान, आहुति सरिस में उपमा अलंकार, भृगुवर कोप कृशानु क्रोध रूपी अग्नि, रूपी शब्द आया तो रूपक अलंकार,
ठीक है। जल सम वचन, यहाँ पे भी उपमा अलंकार। और रघुकुल के भानु, ये तो यही होगा। और एक जगह एक अलग आया है, कौन सा, ये एक अलग आता है कि मात पितृ गुऋण बैरे के गुरु ऋण बरु रहा सोचू बढ़ झुके, ये इसमें आपके हैं वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार। और वक्रोक्ति अलंकार कब होता है, जब किसी के ऊपर व्यंग्य किया जाए, जब किसी के क्रोध को भड़काने के लिए व्यंग्य किया जाता है तो वहाँ पे होता है वक्रोक्ति अलंकार। तो गुरु ऋण रहा सोचू बढ़ जी के, जब ये पंक्तियाँ बोलेंगे तो परशुराम जी उग्र हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से आपके ये पूरे पद समाप्त होते हैं। आइए अब प्रश्नों उत्तर करते हैं। प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं कि वीडियो जब आप देखेंगे तो उससे आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से मिल जाएंगे। फिर भी पीडीएफ में आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न तक भी मैं आपको अवेलेबल या उपलब्ध करवा दूंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, भृगु सूत से क्या तात्पर्य है। तो भृगु सूत कौन है, यानी भृगु के पुत्र कौन होंगे, परशुराम, ठीक है। दूसरा प्रश्न है रघुकुल भानु। अब सीधी सी बात है कि रघुवंश के सूर्य कौन माने जाएंगे, अंतिम वीडियो के सबसे अंत में दिया हुआ कौन है कि राम। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में देखिए आपको एक पंक्ति में उत्तर देना है या 10 शब्द, ज़्यादा से ज़्यादा क्या देने हैं, 10 शब्द। शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ, कि शिव धनुष भंग होने पर परशुराम कुपित हुए। किसको क्रोध आया था, कुपित होना यानी क्रोध किसने किया था। फिर चौथा प्रश्न है प्रसंग में गादी सुनो किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो वीडियो में भी मैंने आपको बताया है गादी सुनो यानी गादी राज के पुत्र, गादी राज के सुनु का अर्थ होता है पुत्र। कौन है कि विश्वामित्र। किसके लिए आया है यहाँ पे, विश्वामित्र के लिए। परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं, कि परशुराम के अनुसार लक्ष्मण कुटिल वचन बोलकर वो अब काल के वश हो रहे हैं, काल के अधीन हो रहे हैं, यानी उसको बोलने का होश नहीं है, इसलिए उसको मंदबुद्धि कह रहे हैं। छठा प्रश्न है कि जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी थी, कि जनक दरबार में बैठी सभा जब लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर जब परशुराम ने फरसा धारण कर लिया था और मारने को उद्यत हो गए थे, तो सारी सभा को यही डर सताने लगा था कहीं यहाँ रक्तपात नहीं हो जाए, कहीं सबको मौत के घाट उतार नहीं दिया जाए। इसी डर से यानी रक्तपात के डर से पूरी सभा हाय हाय करने लगी। अब बढ़ते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों की ओर, जिसमें शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे। अब चूंकि शिव धनुष का, शिव जी का प्रसिद्ध जो धनुष था उसका नाम था पिनाक, ठीक है। तो पिनाक धनुष के भंग होने पर परशुराम क्रोधित इसलिए होते हैं क्योंकि जो भगवान शिव थे वो परशुराम के गुरु थे, और गुरु का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, ये सुनकर वो बहुत अधिक ही क्रोधित हो रहे थे। भला मेरे गुरु का इस तरीके से अपमान कौन कर सकता है, ऐसा किसमें साहस हो गया जिसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है। शिव का धनुष कैसे टूट गया था, राजा जनक के दरबार में धनुष यज्ञ रखा गया था सीता स्वयंवर में, कि जो भी इस धनुष की प्रतिंचा को चढ़ाएगा उसको उसके साथ ही सीता का विवाह किया जाएगा। तो लक्ष्मण के अनुसार धनुष कैसे टूटा था, धनुष तो इतना प्राचीन और जीर्ण शीर्ण हालत में था और राम ने तो इसको नये के ब्रह्म में परखा था और नये के ब्रह्म में परखा, और जबकि ये तो राम के छूते ही टूट गया था। तो इस हिसाब से इस प्रकार शिव जी का धनुष टूट जाता है, ठीक है। फिर यहाँ कुम्मड़बतिया को नहीं पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है। तो जैसे आपको कोई आगे से डराता धमकाता है तो आप भी उसको वापस यही बोलेंगे ना कि मैं तेरी इस गर्जना से डरने वाला नहीं हूँ। तो इसमें आपकी कौन सी विशेषता झलकती है
कि वो निर्भीक और निडर थे, वीर और साहसी थे। वो इस प्रकार की डींग हाँकने वाले से, अपने पराक्रम की डींग हाँकने वाले परशुराम से वो डरे नहीं थे। जबकि परशुराम को देखते ही सभी जो भी राजा, क्षत्रिय राजा होते थे, वो अपना सीधा सर झुका लेते थे और उनको डर से ऐसे कंपाते हुए उनको प्रणाम करते थे। तो ये इस पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता आपके सामने आती है? उनके वीर और साहसी और पराक्रमी होने की, निडर और निर्भीकता जैसी विशेषताओं का पता चलता है कि वो परशुराम से डरते नहीं है या डरे नहीं थे। प्रश्न संख्या 10 देखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर हो पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं को आपको बताना है या आपको उसके ऊपर प्रकाश डालना है, यानी आपको लिखना है। प्रकाश डालने का मतलब वो नहीं कि उसके ऊपर आपने प्रकाश डाला, ठीक है। तो दो विशेषता कौन सी हुई कि एक तो परशुराम अपने अहंकारी थे और अपने पराक्रम और वीरता की बार बार खुद ही वो डींग हाँक रहे थे, वो अपना वर्णन खुद ही कर रहे थे। लक्ष्मण की इन उक्तियों के द्वारा भी पता चलता है कि बार बार वो मोही लागी, वो बार बार उसको ऐसे फरसा दिखाकर डराना चाह रहे थे। अपने मुँह आपनी बड़ी बहुभांति बरनी, यानी आपने अपने मुंह से अपनी वीरता का कितनी बार बखान किया है। और वो कैसे थे? स्वभाव से ही वह उसमें आता है बाल ब्रह्मचारी थे, अत्यंत क्रोधी थे, क्षत्रिय वेश का, ब्राह्मण वंश के होते हुए भी क्षत्रिय वेश को धारण किए हुए रहते थे, अहंकारी थे। तो ये सब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपको विशेषताएं लिखनी। इतनी सारी विशेषताएं हैं, इनमें से कोई आपको दो लिखनी है, वो चाहे गुण है चाहे दोष है, वो मानी जाती विशेषता है। उनका चरित्र कैसा था आपको इन पंक्तियों से कैसे पता चलता है। फिर निबंधात्मक प्रश्न में कि लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस कथा का सार आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो जब आप वीडियो देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3, आपको तीनों वीडियो देखने होंगे। जब आप तीनों वीडियो देखेंगे तो उसमें उस कथा का सार आप उसमें अच्छे से लिख सकते हो कि उनके बीच में क्या बात हुई थी, किस तरीके से हुई थी, वो सारा आपको लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है कि इस जो लक्ष्मण और परशुराम इनका जो आपस में वार्तालाप होता है या इनका जो संवाद होता है, उसको आपको जो सटीक अच्छा लगता है उसको आपको 4 या 5 ऐसे वार्तालाप पूछे गए हैं जो आप इंग्लिश में जैसे डायलॉग बोलते हो, संवाद उनकी भाषा को लिखिए। तो लक्ष्मण ने क्या बोला, फिर परशुराम ने क्या बोला, फिर लक्ष्मण ने क्या बोला, वो आपको संवाद लिखने हैं। कोई भी 4 लिखने हैं, 5 लिखने हैं, जैसे आपको उचित लगे वो आपको लिखने हैं। फिर तीसरे प्रश्न में जो व्याख्याएं पूछी गई है, उन व्याख्याओं की आप सप्रसंग व्याख्या विशेष सहित आप अच्छे से कर सकते हो। वीडियो में देख सुन समझकर भी कर सकते हो। धन्यवाद।